अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट नोन एज MSc इकनॉमिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हमने MSc इकनॉमिक्स के लिए प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर ने आज जो डिस्कशन आपसे करनी है वो करनी है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स के हवाले से। उसके न्यूमेरिकल है हमारे पास। हम डिस्कस नेशनल इनकम मॉडल को डिस्कस करेंगे, किस फाइंड क्या करना है, क्रैमर रूल की मदद से हमने इसको फाइंड करना है। चलता हूँ जी बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी लेक्चर था लर्निंग इकनॉमिक्स बुक मिल रहे हैं, इसके लिए आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अगर आप जो विलिंग है स्टूडेंट वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो प्राइवेट पढ़ते हैं, काम करते हैं, उसके अलावा प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं तो उनको गाइडलाइन चाहिए तो वो भी ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, वहाँ से आप लेके आप कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी, इस्लामियात हो, वो मैथ हो, वो स्टैट हो, काउंटिंग FSC मैथ हो, बी.कॉम की हो, BSc हो, जो भी क्लास की हो इंशाल्लाह हम डिस्कस यहाँ पे ज़रूर करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के वाले से आपने पूछ सकते हैं हमसे। चलता हूँ जी अपने लेक्चर की तरफ बेटा। लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ उन्हें बताई है वो बताया है y इक्वल टू c। हमने क्रैमर रूल की मदद से इसको शो करना है कि किस तरह देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। ये हमें गिवन है, हमने क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 अगर लें तो इक्वेशन 1 हमने y और c की निकाली है। तो इक्वेशन 1 की बात करूं तो इक्वेशन 1 में क्या करूंगा, हमने इसको किस तरह करते हैं कि इक्वेशन 1 में ये y है तो y माइनस c यानी कि सीधे ले आए इक्वल टू I नॉट प्लस G नॉट। क्लियर जी। फिर आगे इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे c है और इसने इस तरफ आ जाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस a इक्वल टू सॉरी a नहीं माइनस by इक्वल टू a। यहाँ तक बन जाएगी आपके पास क्वेश्चन। ठीक है जी। ये आपके पास क्या हो जाएगी कि y माइनस c इक्वल टू I नॉट प्लस G नॉट। इक्वेशन 2 जो है c है यहाँ प्लस 1 नेगेटिव c माइनस by इक्वल टू a। यहाँ तक इसको आपने आप किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ बना लेता हूँ मैं। क्या है मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है जी y है तो y का कोएफिशिएंट 1 है और साथ लिखा हुआ है माइनस c। तो c के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -1। फिर आगे लिखा c के हमारे पॉजिटिव है, c की यहाँ पे आएगी और y के नीचे y की वैल्यू y की लिखी है -b तो b यहाँ पे आएगी। इसको हम क्रैमर रूल के लिए ब्रैकेट में इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है जी। और फिर आगे आपने इसको जो फाइंड करना है वो देना है y और c और इक्वल लगाएंगे। क्या है इक्वल्स इधर, I नॉट प्लस G नॉट, I नॉट प्लस G नॉट और नीचे क्या लिखा हुआ है A। यहाँ तक उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया। x y आप इस तरह भी इसको दें। क्लियर जी। ओके। अब इसको दुनिया में लेके आने के लिए हर इंसान का नाम दिया जाता है, उसको भी एक नाम देता हूँ। इसको A का नाम दे देता हूँ, 1 माइनस b प्लस 1। ठीक है। फिर आगे इसकी वैल्यू तो x हो जाएगा ब्रैकेट x प्लस y या y c जो भी आप नाम देना चाहें और यहाँ पर इसका b वैल्यू हो जाएगी, b नेम हो जाएगा I नॉट प्लस G नॉट और ये। अब इसका हम जो फार्मूला डिस्कस करते हैं, a डिटर्मिनेंट ax इंटू डिटर्मिनेंट a। ठीक है। a कह लें, b कह लें, मैं पहले बता रहा था। चलो हम इस तरह कर लेते हैं, x और y लगा लेते हैं, इशू नहीं होगा आपको x और y। ठीक है, क्योंकि आप पहले भी करते रहे हैं छोटी क्लासेस में, इजी हो जाएगा।
फिर दूसरा जो फार्मूला हो जाएगा बेटा वो इसका हो जाएगा, यानी कि ये x फाइंड करने के लिए और y फाइंड करने के लिए आपको पता है डिटर्मिनेंट ए वाई, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। अब जब आप डिटर्मिनेंट बेटा निकालोगे, अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो आगे नॉट सोल्यूशन होगा, इसका सॉल्व नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ए डिटर्मिनेंट अगर लें, ए डिटर्मिनेंट के लिए हमें ए की वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। ए की वैल्यू ये हमारे पास है 1 माइनस बी माइनस 1 एंड ए। इसका फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ए बी सी डी है, ए डी माइनस बी सी हम लगा सकते हैं, ए डी माइनस बी सी, इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो अगर इससे करूं सिंप्लीफाई, 1 मल्टीप्लाई 1 फार्मूले का माइनस बी की वैल्यू क्या, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी। क्लियर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ए डी बी सी। क्लियर, ये फार्मूला भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 1 का 1 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा। इट मीन जो ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, उसका आंसर ज़ीरो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या कि आगे ये सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब नेक्स्ट इससे आगे मूव करूँ, फार्मूला आपको याद है कि x निकालना है तो x का डिटर्मिनेंट लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स का जब लेना है तो आपने इससे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, ब्रैकेट में आपने लिखना, स्ट्रेट लाइन लगानी है जब भी डिटर्मिनेंट लेना है आपने। तो यहाँ पर पहली जो ए की वैल्यू इसको आपने क्लोज कर लेना है, इसी जगह पे आपने लिखना है आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू ए। तो यहाँ पे ये लिखूँगा आई नॉट प्लस जी नॉट और ये ए, यहाँ पे आपके हाथ था और ये रहेगी वैल्यू, ये लिखेंगे यहाँ वैल्यू इसके ऑपोजिट -1 एंड 1। क्लियर जी। इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ मैं, कहता है ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या हो गया, आई नॉट प्लस जी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए। इसका वैल्यू आएगी ए डिटर्मिनेंट एक्स इक्वल टू आई नॉट से 1 को मल्टीप्लाई करें तो आई नॉट प्लस जी नॉट, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। ये आपके पास किसका, आई नॉट का वैल्यू आ गई। यहाँ तक आप इक्वेशन 1 लिख लें, या जो भी है ना भी लगाएं आप यहाँ तक। अब आपने डिटर्मिनेंट ए वाई लेना है बेटा। ए वाई के लिए आप बता के किस तरह लेंगे, यहाँ पर पहले ए पे, यहाँ पे आप यहाँ लगा था, अब आपको यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1 माइनस बी, जहाँ पर बेटा आपका हैंड होगा वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू ए। मैं बताया जब भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है, तब डिटर्मिनेंट ले पाएंगे। ब्रैकेट में लेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट नहीं लिया जाएगा। तो इसकी वही फार्मूला है, ए डी माइनस बी सी है, 1 मल्टीप्लाई ए फार्मूले का माइनस आई नॉट प्लस जी नॉट मल्टीप्लाई माइनस बी। सिंप्लीफाई करूँ, ए डिटर्मिनेंट वाई इक्वल टू ए माइनस आई नॉट से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी आई नॉट माइनस बी जी नॉट क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन माइनस माइनस प्लस बी आई नॉट प्लस बी जी नॉट। क्लियर जी। अब इस फार्मूला जो दिया इसके अंदर हमने पुट करना है, तो फार्मूला का यहाँ लिख दूँ मैं, एक्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए एक्स इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल है, बल्कि कोमा लगा के y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। इसका जो आएगा ये y इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस बी है, बस आपने यहाँ पुट कर लेनी और आंसर निकाल लेना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए दोनों का सेम है। अब इसकी जो आंसर आया बेटा वो ये है, हमारे पास आंसर है। अगर इक्वेशन 2 इसका दे दिया, चले इसका आंसर ये है, ये वाला, तो लिख दूंगा आई नॉट इक्वल टू आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस ए, और वाई की वैल्यू बेटा ये है हमारे पास ए प्लस बी आई नॉट प्लस बी जी नॉट। ले बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसको हमने आपसे डिस्कस किया कि नेशनल इनकम मॉडल के ज़रिए आपने फाइंड करना है
क्रैमर रूल के अंदर इसको। तो ये हमने एक आसान और ऐसे तरीके से इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी सब्जेक्ट के वाले से तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।